हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे येस बैंक के बारे में। और आपको पता ही है हमने येस बैंक कब से सुझाया हुआ है और कब से हम बात करते आ रहे हैं येस बैंक पर। और काफ़ी सारे हमने लेवल से बात की थी और हर लेवल को तोड़ता हुआ येस बैंक सारे ही अपने टारगेट्स अचीव करता हुआ चला जा रहा है। 20 पे हमने बात की, 22 की हमने बात की, फिर हमने 26 के रुपए की बात की कि 26 रुपये नेक्स्ट पड़ाव है। 26 के बाद मैंने ये भी बोला था आपको कि 26 अगर क्रॉस करेगा तो फिर इसमें आपको ईज़िली 30 रुपये तक की रैली देखने को मिलेगी। और अब देखिए 30 रुपये भी क्रॉस कर गया है। अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट? आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि अब मेरे को क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या मुझे अपना प्रॉफिट कंजर्व करना चाहिए या क्या करें उसमें। तो इसमें सारी ही चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और हम ये भी देखेंगे अगर कोई इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो वो कौन सा लेवल होगा, और अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो उसमें क्या करें। तो हम तीनों ही टाइम फ्रेम्स पर बात करेंगे, डेली, वीकली और मंथली पर। और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हैं, क्या क्या सपोर्ट है और क्या क्या आप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या फिर नेक्स्ट टारगेट की तरह काम करेगा। वो सब चीज़ों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट इससे पहले कि हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, आप सभी से मेरी एक ही दरख्वास्त है और मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपको इसी तरह के आइडियाज़ पहले भी देखने को मिले हैं। एलआईसी हमने बहुत ही निचले स्तरों पर पकड़ा था और अब देखिए कहाँ पर पहुँच गया एलआईसी। हमने ल्यूपिन बड़े निचले स्तरों पर पकड़ा था और ल्यूपिन में बड़ी ज़बरदस्त चाल आई है। और इस तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमने काफ़ी नीचे स्तरों पर पकड़ा था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने रडार पर बिल्कुल रखिएगा अभी भी, और अभी भी कुछ नहीं, अभी भी काफ़ी रैली आनी बाकी है। उसमें भी एचडीएफसी एएमसी ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है, 3600 को भी क्रॉस कर गया है। उसमें भी लॉन्ग टर्म टारगेट्स मेरे अभी भी इंटैक्ट है 4900 4950 के आसपास के, और वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी चाल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, और नहीं जुड़े हैं तो क्विकली जुड़ जाइए। और लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो विद येस बैंक। येस बैंक में क्या करें, अगर येस बैंक में आपकी पोजीशन है तो क्या करें। अगर येस बैंक में आपकी पोजीशन है तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। 3190 की जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन लगा रखी है, ये 3190 या 32 रुपीज़, आप कुछ भी बोल लीजिए, 32 रुपीज़ जो है अब ये हर्डल का काम कर रहा है। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया था 32 रुपीज़ अभी इसका नेक्स्ट हर्डल होगा। वहाँ पर थोड़ा सा हर्डल फेस कर रहा है, बट अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कन्विक्शन के साथ मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि अभी भी इसमें अगर 32 क्रॉस कर जाता है तो बहुत ही अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये डेली के चार्ट पर अभी बहुत ही अच्छे जोन में मूव कर रहा है। अगर ये नीचे आता है, अगर किसी भी बुरे दिन में अगर ये मिल जाता है, मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके और ये नीचे आए और 26 के आसपास मिल जाए, 27 के आसपास मिल जाए, तो उसको बोलेंगे हम रीटेस्ट किया है इसने। यही जो ब्रेकआउट दिया था इसने 26 के ऊपर जो ये ब्रेकआउट दिया, अभी इसने रीटेस्ट नहीं किया। अगर किसी भी दिन रीटेस्ट करे या किसी 2-4 दिन में रीटेस्ट करे तो उसमें बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। फ्रेश पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी 31 रुपीज़ 40 पैसे पे क्या नई पोजीशन बना सकते हैं, रुक जाइए, अभी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कीजिए और अभी इसमें थोड़ा सा वेट कर लीजिए। या तो ये नीचे आए 26 27 28 के आसपास, तब पोजीशन बना सकते हैं फ्रेश, या फिर 32 के ऊपर चलना शुरू हो तो फ्रेश पोजीशन बनाइए। तो अभी एकदम इन बिटवीन है, इनडिसाइसिव है इस टाइम पर, और अभी पोजीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज अगर आपने अभी पोजीशन बनाई तो आपको हो सकता है थोड़ा निचले स्तर आएंगे तो आपको बड़ा पैनिक स्टेट में पहुंच जाएंगे। बिकॉज मार्केट जिस तरह से वॉलेटाइल है, रोज़ ऊपर नीचे की चाल दिखा रहा है, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, और उसमें आपको लगेगा कि अभी मैं क्या करूं। इससे अच्छा ये है कि या तो ब्रेकआउट आए या फिर उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करिए। वो दो लेवल्स हैं जहां पर कि आप एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ एक डिस्क्लेमर आपके सामने बिल्कुल रहेगा कि इस येस बैंक में मेरी भी पर्सनल होल्डिंग है, मैंने अपनी होल्डिंग बना रखी है और इसमें मैं लॉन्ग टर्म रहूँगा। और अपने लेवल्स तो मैं हर बार देखता ही रहता हूँ और आप सभी को बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पर मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है। अभी मैंने कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, कुछ ऐड भी नहीं किया है। एचसीसी एक लास्ट ऐड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था, ल्यूपिन ऐड किया था बहुत पहले, वो भी मैंने बता दिया था। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जो मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताता भी रहता हूँ। तो डेली के चार्ट पर अगर आरएसआई भी देखते हैं तो 77 78 के आसपास का आरएसआई है, तो वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवरबॉट सिचुएशन में जाने वाला है येस बैंक। तो थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, नीचे आए तो पोजीशन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा पॉइज्ड है। वीकली के चार्ट पर आप देखते हैं तो ये जो 26 रुपये वाला जो टारगेट था उसके 3190 आया, और 3190 के बाद अब नेक्स्ट पड़ाव जो देखने को मिलेगा, अगर ये मान लीजिए 32 को निकाल लेता है
तो फिर इसमें 32 निकालने के बाद 38 रुपीज़ का टारगेट आएगा और वो बहुत ही बढ़िया टारगेट होगा 38 रुपीज़ का, क्योंकि 38 क्या है, 38 जो है इसका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाएगा अगर ये 32 रुपीज़ निकाल देता है तो, और 38 रुपीज़ के आसपास हर्डल फेस करेगा, बिकॉज 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर अगर इसको अगर क्रॉस कर जाता है 38 को तो फिर बहुत ही बढ़िया टारगेट पैटर्न्स निकल के आएंगे, टारगेट निकल के आएंगे। बट 38 को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इतना ईजीली नहीं तोड़ पाएगा। अगर RSI भी देखते हैं वीकली के चार्ट पर भी, तो 79 का RSI है, तो 79 मतलब ओवरबॉट सिचुएशन में जाने ही वाला है। तो हर वीकली के चार्ट पर, डेली के चार्ट पर RSI अभी भी दिखा रहा है कि ओवरबॉट सिचुएशन के आसपास ही पहुंच चुका है येस बैंक, बिकॉज जिस तरह से तेज़ी से चला है ये, अगर आप देखते हैं इस वीक में कितना चला है, इस वीक में ही 33% ऑलरेडी मूव दे चुका है येस बैंक। तो आपको पता ही है अगर इस तरह का तेज़ रैली कोई भी आती है तो उसका रिट्रेस ज़रूर करता है कोई भी स्टॉक। ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में चले। अगर वो चलता है तो आपका बैड लक, जिसके पास है उसके लिए गुड लक, बट अदरवाइज़ थोड़ा सा रिट्रेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर ये कैसा प्लेस्ड है। और मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा, ये देखिए मंथली के चार्ट पर भी ये आपके सामने जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो मिलेगा 44 का। 38 निकाल लेता है तो फिर आपको देखने को मिलेगा, सॉरी 41 का। 38 निकालता है तो 41 क्या है, 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 मंथ मतलब 50 महीने से इसने इस लेवल को कभी नहीं छुआ है, फर्स्ट टाइम छूने जाएगा, या फिर इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद। और उसमें लगता है अगर 38 निकाल देता है, जो है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर 38 निकालता है तो फिर 41 की तरफ बढ़ेगा, और 41 जो है इसका 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए येस बैंक में। अगर आप बने हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें। अगर पोजीशन नहीं बनाने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा अगर रिट्रेस होता है अगले हफ्ते में या उसके अगले हफ्ते में कभी भी, तो फिर इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोचें और उसमें फिर एक्यूमुलेट कीजिए उसको। फिर ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1000 शेयर लेने हैं तो 1000 के 1000 एक ही बार में ले लिए। तो अगर थोड़ा सा रिट्रेस होता है तो फिर आप 500 शेयर लीजिए या 200 शेयर लीजिए, उसके बाद 200-200 का ट्रांच बना सकते हैं, या फिर 500-500 के 2 ट्रांचेस में ले सकते हैं, जिससे कि आपकी एवरेज भी बढ़िया हो जाए। अगर ऊपर चलना शुरू हो तो भी आप ले सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ब्रेकआउट कहाँ पर होगा। ब्रेकआउट के बाद आप जब लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्थिति होती है। ऐसे ही मैंने आपको PNB में बताया था, PNB में जब मेरा एक टारगेट अचीव हुआ था, मैंने प्रॉफिट बुक किया था, फिर उसके बाद वापस से ब्रेकआउट हुआ था, मैं वापस से पोजीशन बना ली। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट अगर होगा तो उसमें वापस पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, प्रॉफिट घर आ गया, प्रॉफिट बुक्स में आ गया, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए येस बैंक में बहुत ही अच्छे पैटर्न्स हैं और बहुत ही बढ़िया टारगेट्स भी निकल के आ रहे हैं। तो 38 और 41 ये 2 लेवल्स हैं जहाँ पर कि आपको देखने को मिलेंगे येस बैंक में लेवल्स। तो ये हो जाता है येस बैंक। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, अगर आप किसी भी स्टॉक में बने हुए हैं, या फिर आपके रडार पर कोई ऐसा स्टॉक है या कोई ऐसा चार्ट है, तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम लोग उस पर्टिकुलर चार्ट को कवर भी करेंगे अपने चैनल पर। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो यू कैन लाइक माय वीडियोस, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एज वेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।